हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर के बारे में। तो चलिए इसके वास्तुकला और शिल्पांकन का विस्तार से अध्ययन करते हैं। भारत जैसे धर्म प्रधान देश में मंदिर निर्माण की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर भारतीय वास्तुकला और कला का अद्वितीय उदाहरण है। महाराष्ट्र राज्य में औरंगाबाद के निकट एलोरा में स्थित पर्वत की विशाल चट्टानों को काट कर व खोद कर अनेक गुफाएं निर्मित की गई। ये गुफाएं ब्राह्मण, बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित है, जिसमें गुफा संख्या 13 से 29 तक अर्थात 16 गुफाएं ब्राह्मण गुफा मंदिर हैं। 5वीं से 10वीं सदी के मध्य कई सारे मंदिर गुहा का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा करवाया गया। एलोरा में ब्राह्मण मंदिरों में कैलाशनाथ मंदिर, दशावतार मंदिर, रामेश्वर मंदिर, रावण की खाई तथा सीता नहानी अथवा हुमार लेड मंदिर विशेष महत्वपूर्ण है। ये गुफा मंदिर भारतीय कला की अनुपम अभिव्यक्ति है। यदि पूरी दुनिया के कला के इतिहास के मध्य अजंता अपने भित्ति चित्रों के कारण विख्यात है, तो एलोरा की गुफाएं अपने अलौकिक मूर्तियों के कारण विख्यात है। एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर की निर्माण शैली परिपक्व एवं परिष्कृत है। सामान्यतः गुफा निर्माण करने के लिए पर्वत के निचले भाग से प्रस्तर को काटना प्रारंभ किया जाता है, परंतु इसके विपरीत कैलाशनाथ मंदिर की पर्वत की चोटी से कटाई प्रारंभ की गई। फलस्वरूप शिल्पियों को मंदिर के ऊपरी हिस्से के निर्माण के लिए सीढ़ियों का प्रयोग नहीं करना पड़ता। यह मंदिर पट्टडकल के विरूपाक्ष मंदिर तथा कांची के कैलाशनाथ मंदिर की याद दिलाता है। इसके निर्माण के लिए शैलवर्धकियों ने आयताकार खाई को तराशा, जिसकी लंबाई 300 फीट और चौड़ाई 175 फीट है। इस मंदिर की योजना में 4 अंगों का समावेश है। इस मंदिर के मुख्य भाग में प्रवेश द्वार, मुख्य मंदिर, नंदी मंडप और लघु देवालय हैं। मुख्य मंदिर 25 फीट ऊंचे अधिष्ठान पर निर्मित किया गया है, जिसकी लंबाई 150 फीट और चौड़ाई 100 फीट है। अधिष्ठान के किनारे हाथियों को इस प्रकार शिल्पांकित किया गया है कि लगता है कि मंदिर का पूरा भार वहन कर रहा हो। अधिष्ठान पर चढ़ने के लिए चतुर्दिक सोपान का प्रावधान किया गया है। मंदिर के गर्भगृह और विमान की ऊंचाई 107 फीट है। मंदिर के शीर्ष पर विकसित स्तूपिका होता है। इस मंदिर का विमान 4 मंजिला है तथा विमान पर बहुत छोटे छोटे आले मिलते हैं। मुख्य मंदिर के भीतर 72 फीट लंबा तथा 62 फीट चौड़ा एक स्तंभ युक्त कक्ष है। इस कक्ष के आगे एक अंतराल की योजना है जो गर्भगृह की ओर जाता है। गर्भगृह के समक्ष 16 स्तंभों पर आधारित एक मंडप प्राप्त होता है। मंडप की ऊंचाई 95 फीट है। मंडप के मध्य में गोलाकार पुष्पाकृति और मंडप के चारों ओर 4 सिंहों को रुष्ट मुद्रा में दिखाया गया है। चारों सिंहों को 4 दिक्पाल की उपमा दी जाती है। मुख्य मंदिर के समक्ष खड़ा नंदी मंडप वर्गाकार है, जिसकी प्रत्येक भुजा 20 फीट है तथा नंदी मंडप की संपूर्ण ऊंचाई 50 फीट है। नंदी मंडप के दोनों ओर 50 फुट ऊंचा 2 ध्वज स्तंभ है, जिसके ऊपर त्रिशूल बना है। इसके बाद प्रवेश द्वार का प्रावधान है। प्रवेश द्वार 2 मंजिला है तथा प्रवेश द्वार पर रक्षकों के रहने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। मंदिर के अंदर अनेक लघु देवालयों का भी प्रावधान है। इस मंदिर की भित्तियों पर उत्कीर्ण मूर्तियां सजीव हैं। शिल्पियों ने इन मूर्तियों का अलंकरण इस निपुणता से किया है मानो उन पर मोती माणिक उतार दिए गए हों। मंडप के चारों कोनों पर 4 सिंहों मानो दहाड़ रहे हों, जो आक्रामक मुद्रा में दिखाई देते हैं। इसके अलावा नंदी मंडप पर अनेक नंदी मूर्तियां प्राप्त होती हैं, जो बहुत ही लालित्यपूर्ण हैं। पुराणों में रावण द्वारा कैलाश पर्वत उठाने तथा शिवजी द्वारा उसे अंगूठा से दबाकर रावण को विवश करने की कथा का उल्लेख हुआ है। इसके अलावा गंगा, यमुना और सरस्वती की मानव विग्रह मूर्तियां निर्मित है। इसके अतिरिक्त गगन मंडल में अपने रथ पर सवार तीर चलाते सूर्य की मूर्ति चित्रित है, जिसके रथ चालक ब्रह्मा हैं। यक्ष, गंधर्व, देव, किन्नर विस्मय भाव से देख रहे हैं। चतुरंगड़ी सेना को युद्धक हथियारों के साथ दर्शाया गया है।
कैलाशनाथ मंदिर की वास्तुकला भारतीय शिल्पकला के सर्वोत्तम उदाहरणों में से एक है। यह मंदिर न केवल भगवान शिव की पूजा का स्थल है, बल्कि यह भारतीय कला और संस्कृति के प्रति हमारे समर्पण का भी प्रतीक है। रवींद्रनाथ टैगोर के शब्दों में, यह दुनिया की सर्वश्रेष्ठ शैल कविता है। इसके अतिरिक्त उदय नारायण राय इस मंदिर के संदर्भ में कहते हैं कि शिल्पियों ने इसके निर्माण द्वारा प्रतिपादित किया कि इससे भव्य तथा श्रेष्ठ निर्माण भविष्य में असंभव है एवं समकालीन जगत में यह अनूठा तथा अद्वितीय था।